जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो रे आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जो हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 4 देखा। तो पूर्व वीडियो आम 1 मार्किया क्वेश्चन किसी आलोचना करते। तो आज आम 2 मार्क क्वेश्चन आलोचना करवा। यहाँ एनईपी 2020 सिलेबस अनुଯାयी तो यही क्वेश्चन आसवे देखूँ यहीटा को नोट कर नहीं मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सब अच्छी यादू ही पड़ो क्वेश्चन। तो बिल्कुल डेरी नक वीडियो आरंभ करवा। देखो यादू कौन क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे सब जगह इंपोर्टाट क्वेश्चन। प्रथम है पार्टिसियन कौन? रोमान समाज प्रतिपत्तिशाली वंशानुक्रमिक सम्रांत बा अभिजात वर्ग पार्टिसियन नाम परिचित थिले। यही गोष्ठी थिला सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सुविधा भोग करुवा गोष्ठी। अखंड क्षमता अधिकारी यही श्रेणीर धर्म पदमर्यादा सम्मान निरुक्त समस्त क्षेत्र में अबाध अधिकारी थिले। रोमान समस्त शासनाधिकारी प्रशासक सामंत जमीदार माने यही श्रेणी नथिले। धर्म क्षेत्र एमानकर प्रभुत्व रही है। ताने ये जो पार्टिसियन माने कौन जमी जमीदार माने थिले से भाया पार्टिसियन थिले। एमाने कौन करथुले ना समस्त सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सुविधा भोग करुवा गोष्ठी थिले। तापर जीवा प्लेबियन कौन? प्लेबियन तार विपरीत जो जनसाधारण माने थिले से मानक प्लेबियन कहला। देखिबा सबु प्रकार सुख सुविधार वंचित दरिद्र निष्पेषित रोमान समाज निम्न वर्ग प्लेबियन नाम परिचित थिले। देख जो रोमान समाज रे जो निम्न वर्गर लोक मैंने रोते तांको प्लेबियन कहुला। जो उच्च वर्गर लोक कौन कहुला पार्टिसियन। तांको पार्टिसियन कहुला। जो निम्न वर्गर लोक थे प्लेबियन कहुला। तापर यही श्रेणी पार्टिसियन मानक शोषण अधिकार होते। ये कौन ये पार्टिसियन माने जो थे से एमानक शोषण करते। रोमान समाज सामाजिक वैषम्य जुगु प्रतिवाद माध्यम प्लेबियन माने केतेक सुविधा हासिल करते। समय क्रमे प्लेबियन माने राजनैतिक अधिकार लाभ कर कौंसल रूपे निर्वाचित होते। समय क्रमे कौन है ना प्लेबियन माने जो राजनैतिक अधिकार प्राप्त है तापर से माने कौंसल रूपे निर्वाचित हेले। किंतु प्रथम पर्यायर प्लेबियन माने कौंसल रूपे निर्वाचित हो पारु नथिले। तापर ये 3 नंबर क्वेश्चन आइला सेंसर कौन? ये देखा सेंसर कौन ना रोमान शासन व्यवस्था एक अंश था। सेंसर ये जो सेंसर कौन थिला ना रोमान शासन व्यवस्थार गोटे अंश थिला। यही सेंसर पदवी 2 जन अधिकारी नियुक्ति होते। यही पदवीर केते जन ना 2 जन अधिकारी नियुक्ति होते। आमानकर शासन काल थिला 5 वर्ष। एगुड़ा 1 मार्क आसो तो भल कि एगुड़ा मन रखिथे। शासन काल मध्य से रोमान नगरीर जनसुमारी करुले। यही जनसुमारी बा जनगणनार उद्देश्य थिला लोकमानक भूसंपत्ति और अन्यान्य संपत्तिर तालिका प्रस्तुत करिबा। नीतिभ्रष्ट व्यक्ति मानक विरुद्ध श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान करिबार अधिकार सेमानकर थिला। एमानकर काम कौन थिला ना जनगणना करिबा। सेहितिपई सेंसर हेछि एक ना। तो एमानकर 2 जन अधिकारी नियुक्ति होउतले। आउ एमानकर कार्यकाल 5 वर्ष थिला। तापर जीवा ट्रिब्यून कौन? एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिब्यून कौन? रोमान सिनेट साधारणतः सम्राट मानक द्वारा परिचालित होता। रोमान जो सिनेटा क्या द्वारा परिचालित होता ना सम्राट मानक द्वारा जो माने कि पैट्रिशियन। तेणु तृणमूल स्तर साधारण जनता प्लेबियन मानक दाबी अनुसार ट्रिब्यून नामक एक पदवी सृष्टि है। क्या दाबी अनुसार? प्लेबियन मानक दाबी अनुसार ट्रिब्यून नामक एक पदवी सृष्टि है। यही पदवीर कार्यकाल थिला 1 वर्ष। ये जो थिला जो ट्रिब्यून यार पदवीर कार्यकाल केते थिला? कार्यकाल थिला 1 वर्ष। परवर्ती काल में यह पदवी निरपेक्ष नहेबा आशंका जोगु 2 जन ट्रिब्यून नियुक्ति हेबा व्यवस्था करा जायतिला। जनसाधारण स्वार्थ रक्षा करबा थिला ट्रिब्यून मुख्य कार्य। सेमाने आईन प्रणयन निमंते प्रस्ताव देउथिले एवं आईन उपरे भेटो बा वैधानिक निषेध प्रयोग करि पारुथिले। तापर 5 नंबर जीवा रोमान आदि साम्राज्य कहले कौन बुझ? रोमान जो आदि साम्राज्य कहले कौन बुझ? प्राचीन रोमर साधारणतंत्र विलोप साधन करी जो नूतन राजनैतिक अवस्था अभ्युदय घटी ताला आदि साम्राज्य बा प्रिंसपेट। यही आदि साम्राज्य परवर्ती काल में विकसित और परिपक्व हो साम्राज्य परिणत होइथिला। नूतन राजनैतिक व्यवस्था रूपे प्रिंसपेटर 3 गोटी मुख्य अंग थिला। प्रिंस, सिनेट, सेनाबाहिनी। अगस्ट सीजर प्रथमे प्रिंस
ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ପ୍ରିନ୍ସପେଟ୍ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିବ୍ୟକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 59 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ସିନେଟ୍ର ସଙ୍କଟ ଓ ବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ପମ୍ପେ କ୍ରାସସ୍ ଗଠନ କରିଥିବା ମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ କୁହାଗଲା। ଏହି ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ରୋମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ରୋମାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପମ୍ପେ କ୍ରାସସ୍ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ରୋମାନ କନସଲ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ନାଁ ସିଜର, ପମ୍ପେ, କ୍ରାସସ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଆଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଠି ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସପେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ରୋମାନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରକୁ। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନେଇକି ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଥିଲା, 8 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆଇଲା ଐତିହାସିକ ଲିଭିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଟ୍ୟାସିଟସ୍ଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର କଳା କିପରି ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର କଳା କିପରି ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା କିପରି ଥିଲା। ଏତିକି 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ କିନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ୟାର PDF କାହାକୁ ଦରକାର ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେବି।